real numbers, which is a common topic for grade 9 and grade 10. It's in old syllabus with grade 10 and in new syllabus with grade 9. So the question is, there are 44 boys and 32 girls in a class. These students are arranged in a row for a prayer in such a way that each row consists of only either boys or girls. सभी रो में या तो बॉयज़ बिठाए जाएंगे या गर्ल्स बिठाई जाएंगी एंड एवरी रो कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. हर एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम होगा. वी नीड टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज़ इन विच ऑल द स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज्ड. कम से कम रोज़ कितनी होनी चाहिए. तो क्वेश्चन को क्लियरली पहले समझेंगे कि आपको रोज़ में स्टूडेंट्स को बिठाना है और जितने एक रो में आप बॉयज़ बिठाएंगे उतने ही एक पर्टिकुलर रो में गर्ल्स को बिठाना होगा और एक रो में बॉयज़ ही होंगे एक पर्टिकुलर रो में या फिर गर्ल्स ही होंगी. तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन है. फिर हमें ये मिनिमम नंबर ऑफ़ रोज़ भी चाहिए, कम से कम. तो अगर आपको रोज़ कम से कम रखनी है तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बिठाने पड़ेंगे एक पर्टिकुलर रो में. तो क्या हुआ, फॉर रोज़ टू बी मिनिमम द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो मस्ट बी हाईएस्ट. हर एक रो में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपका हाईएस्ट होना चाहिए अगर आप रोज़ कम से कम चाहते हैं. तो ये बात क्लियर हुई. दूसरी बात, और हमें क्या दिया हुआ है कि सभी रो में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सेम है. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सेम है. अब आपको 44 बॉयज़ भी एडजस्ट करने हैं और 32 गर्ल्स भी एडजस्ट करनी है और एक पर्टिकुलर रो में बराबर बराबर एडजस्ट करनी है. तो दैट मीन्स आपको इतने स्टूडेंट बिठाने होंगे जो 44 को भी डिवाइड करता हो, 32 को भी डिवाइड करता हो. सो फॉर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज़ इक्वल, गिवन है ये, द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज़ इक्वल. तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आप हर एक रो में बिठाने जा रहे हैं देयर शुड बी अ कॉमन फैक्टर ऑफ नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स. एक फैक्टर ऐसा होगा जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो कि 44 है उनको भी डिवाइड करेगा और नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो कि 32 है उनको भी डिवाइड करेगा. तो वी नीड अ कॉमन फैक्टर ऑफ 44 एंड 32. एक हमें हाईएस्ट चाहिए और एक कॉमन फैक्टर चाहिए. तो इन दोनों बातों से क्या समझ में आ रहा है, वी नीड टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 44 एंड 32. तो दिस इज़ द मेन कंसेप्ट कि हमें करना क्या है. वी नीड टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 44 एंड 32. अब इनका HCF निकालेंगे. 44 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 4. सो दिस इज़ 11 इंटू 2 इंटू 2. 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ, 2 टू द पावर 2, दैट इज़ 4. ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, ये है हर एक रो में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों. हर एक रो में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 4 ही बैठ सकता है अगर आपको हाईएस्ट बिठाने हैं और इक्वल बिठाने हैं. तो उसके बेसिस पे नंबर ऑफ़ रोज़ कैसे काउंट होंगी. नंबर ऑफ़ रोज़ 44 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 4. सो 11 प्लस 8, नंबर ऑफ़ रोज़ आपकी जाएंगी 19. तो मिनिमम नंबर ऑफ़ रोज़ 19 होने चाहिए अगर सभी रोज़ में बॉयज़ भी इक्वल हों, गर्ल्स भी इक्वल हों और इक्वल नंबर ऑफ़